गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा। अब अपने पास आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है अभी? स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं हम। ये एक्चुअल में डिफरेंट टाइप की रेडिएशन के बारे में, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके वेवलेंथ के बारे में हमें बताता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम। 10 की पावर 24, 10 की पावर 22, 10 की पावर 20, 10 की पावर 18, 10 की पावर 16, 14, 12, 10, 18, 8, 6, 4 और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इसको, 10 की पावर 2 और ये अपने पास 10 की पावर 0। ये एक स्पेक्ट्रम है जो फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट टाइप की रेडिएशन दैट आर कमिंग फ्रॉम सन, सन से जो बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं उनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज में अरेंज करता है। ठीक है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये अपने पास फ्रीक्वेंसी की रेंज है जिसको हर्ट्स में मेजर किया जा रहा है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज 10 की पावर -16, 10 की पावर 14, 10 की पावर 12, 10 की पावर 10 -10, 10 की पावर -8, -6, -4, -2, 0, 10 की पावर 2, 4, 6 एंड 10 की पावर 8। ये भी वेवलेंथ की टर्म में है जो मीटर में मेजर किया जा रहा है। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से डिक्रीज होती जा रही है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। या फिर आप क्या कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो ये अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसको आप डिफाइन कर लीजिए। स्पेक्ट्रम इन विच, जिसके अंदर different radiations are arranged in increasing or decreasing or decreasing order of frequency और वेवलेंथ। ठीक है भी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेडिएशंस को अरेंज करता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब देखिए कौन कौन से रेडिएशन किस रेंज में आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है
दैट इज कॉस्मिक रेज। अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है भी ये कॉस्मिक रेज, ठीक है। उसके बाद अपने पास आती है गामा रेज, दैट इज गामा रेज। इसके बाद अपने पास आती हैं एक्स रेज। जब भी हम कोई मेटल प्लेट को हीट करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सरेज निकलेंगी। क्या निकलेंगी? एक्सरेज निकलेंगी, ठीक है भी। तो मेटल प्लेट को जब हीट करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद देखिए ये आता है अपने पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और उसी के नज़दीक ये एक रीजन होता है अपने पास जिसको विजिबल रीजन बोलते हैं भी। इसको हम कुछ इस तरह से शो कर लेते हैं। एक छोटा सा रीजन आता है जिसको विजिबल रीजन बोलते हैं, जो इल्यूमिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसको हम बाद में करेंगे। ये विजिबल रीजन होता है। विजिबल का मतलब होता है इस रीजन में जो रेडिएशन आएंगे वो रेडिएशन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जो कलर आपको दिखाई देते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास आता है भी 10 की पावर 14 से 10 की पावर 14 यहाँ पे आ जाते हैं भी। ये अपने पास आता है इंफ्रारेड IR रेडिएशन। क्या आ जाता है? इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है भी। उसके बाद अपने पास आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। उसके बाद अपने पास आता है रेडियो वेव, दिस इज रेडियो वेव। और उसके बाद आ जाती हैं अपने पास लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये पूरा जो एरिया है वो किस में चला जाता है? लॉन्ग रेडियो वेव्स के अंदर चला जाता है। और ये जो है अपने पास, ये एक रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके और 700 नैनोमीटर की जो रेंज होती है, ये विजिबल रीजन होता है। मतलब इस वेवलेंथ के जो रेडिएशन है वो आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे होगा अपने पास वायोलेट, ये छोटा सा रीजन आएगा इंडिगो का, इंडिगो। उसके बाद अपने पास आएगा ब्लू, उसके बाद आएगा ग्रीन, उसके बाद आएगा येलो, उसके बाद आएगा ऑरेंज और फिर आएगा अपने पास रेड। रेड जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वायलेट जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है विजिबल रीजन में, ठीक है। तो ये विजिबल रीजन है। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में एक रीजन है जिसको हम विजिबल रीजन कहते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी रेडिएशंस आंखों से देखे नहीं जाते हैं, ठीक है, ये भी नहीं देखे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या हुआ, ये बहुत सारे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स, इन बहुत सारे रेडिएशन को अरेंज करता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो रेडिएशन होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं भी, ठीक है। जैसे स्टार्ट करिए, अपने पास है गामा रेडिएशन, गामा रेज, ठीक है। गामा रेज किस काम आती हैं भी? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाती हैं एक्सरेज। एक्सरेज आप जानते हैं कई बार हमारी जो बोन्स हैं वो क्रैक हो जाती हैं तो एक्सरे किया जाता है। बॉडी का पूरा पिक्चर, मेडिकल पिक्चर बना देता है, जिससे पता लग जाता है कि भाई कहाँ से जो बोन है वो क्रैक हुई है। तो भाई ये मेडिकल पिक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सरे जो होती हैं पूरी बॉडी को स्कैन कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन क्या काम आते हैं भी? यूवी रेडिएशन
देखिए आपने कई बार देखा होगा गर्मियों के सीज़न में मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ लैंप्स वगैरह होते हैं बनाए जाते हैं जिनके नज़दीक जाते ही और जो ये जो जम्स वगैरह हैं ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जर्मीसीडल लैंप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, जर्मीसीडल लैंप जो होते हैं वो इन्हीं रेज के बनाए जाते हैं, ठीक है भी। उसके बाद अपने पास आता है अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल रीजन आता है भी, ठीक है। विजिबल रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजिबल रीजन ये इल्यूमिनेशन के लिए भी जरूरी है, आपको पता है इल्यूमिनेशन, ठीक है। विजिबल रीजन को तो इल्यूमिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाता है भी इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड जो रीजन होता है भाई हीटिंग के लिए, हमें यदि हीटिंग करनी है तो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन वगैरह आपने देखे हैं, कुकिंग में यूज किए जाते हैं, तो कुकिंग में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाती हैं भी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव जो होती हैं वो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, रडार से सिग्नल भेजे जाते हैं या फिर रेडियो सिग्नल जो होते हैं, तो भाई ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इनका यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई।